मित्रों, नमो नमः। चाणक्य संस्कृत अकादमी में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 5वां श्लोक व्याख्या के रूप में देखेंगे और आज इसकी व्याख्या पे विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, व्याख्या मैंने आपको बताया था कि लिखना कैसे है, क्या चीजें होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ये सब मैं आपसे पूर्व में चर्चा कर चुका हूँ। इसके लिए मैं एक स्पेशल लेक्चर ही बना के दिया हूँ। वीडियो हमारा बना हुआ है। और टर्मोलॉजी, जो भी शब्दों का चयन किया जाता है, मतलब उसमें चुनाव कैसे सिलेक्शन किया जाता है, उसका क्या अर्थ है, कैसे क्या करना है, ये सब आप वहां पर देख सकते हैं। और इसकी जो है आप विस्तृत तैयारी करिए, कहीं भी दिग्भ्रमित मत होइए किसी और के बहकावे, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं। और मैंने आपको बार बार बताया है कि यूपीएससी के लिए कोई भी एक व्यवस्थित एक अच्छा संस्थान अभी तक उपलब्ध नहीं। यूपीएससी हो या पीसीएस हो, संस्कृत ऑप्शनल के लिए तो आप हमारी टीम का सहयोग प्राप्त करिए और इसके माध्यम से अपनी एक बेहतरीन तैयारी करिए, जिससे आपका सिलेक्शन किसी भी प्रकार से बाधित ना हो, अर्थात आपका सिलेक्शन रुके ना, क्योंकि एक साल नहीं कई वर्षों की तपस्या जो है बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। जो भी शंका हो, जो भी जिज्ञासा हो, आप हमें फोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमसे आप जो है अपनी समस्या को साझा कर सकते हैं। तो आज हम लोग 5वां श्लोक देखेंगे। आइए 5वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए, श्लोक है आमेखलम संचरताम घनानाम छाया मधः सानुगताम निषेव्य उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते श्रृंगाणि यस्या तपन्ति सिद्धा। बहुत धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहा हूं, या बहुत व्यवस्थित रूप में, जिससे आपको पढ़ने में कठिनाई ना हो, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो बहुत सारे, कहने का मेरा मतलब है 90% ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल भी संस्कृत नहीं होता। परंतु बैकग्राउंड कहने से साथियों ये मत समझिए जो ग्रेजुएशन नहीं किए, पीजी नहीं किए, हाँ, वो नॉन संस्कृत बैकग्राउंड के हैं। वो तो सही बात है, नॉन संस्कृत बैकग्राउंड के हैं, परंतु अमूमन देखा जाता है कि 10वीं तक सभी संस्कृत को पढ़े रहते हैं। इसलिए जो यूपीएससी का लेवल होता है व्याकरण की दृष्टि से या आपको संस्कृत में लिखने की दृष्टि से, वह उनका लेवल जो है 10th क्लास तक ही होता है। जो भी संधियां हैं, जो भी अन्य चीजें हैं, सब वहीं से होती हैं। इसलिए आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है या परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं तो संस्कृत में बीए नहीं किया हूँ, 12वीं नहीं किया हूँ, एमए नहीं किया, एमफिल पीएचडी नहीं किया हूँ, तो मैं संस्कृत कैसे पढ़ सकता हूँ, संस्कृत मेरे लिए बहुत कठिन है। ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए आप जो है भयभीत ना होइए। आपको मैं कहते नहीं, यह विश्वास दिलाता हूँ, यकीन दिलवाता हूँ कि आपको ये जो मेरी पूरी तैयारी का जो चरण है, जो तरीका है, सब कुछ आपके लिए जो किया जा रहा है, एक जैसे नोट्स हो गया, उसके बाद इस माध्यम से, उसके बाद टेस्ट सीरीज से, और बीच बीच में लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि। और अंतिम बात यह है कि किस प्रकार से लेखन करना है, लिखना कितना है संस्कृत में, कैसे क्या करना है, चाहे व्याकरण लिखना हो, चाहे आपको जो है व्याख्या करनी हो, या अन्य आंसर लिखने हो क्वेश्चंस के, वो कैसे लिखने हैं सब मैं आपसे साझा करूंगा, सब आपको बताऊंगा। और आने वाले समय में जो हमारी प्रक्रिया का अंतिम सोपान, अंतिम चरण है, वह है ऑनलाइन क्लासेस, जो आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगी। और नोट्स भी खरीदने पर, एक बार आप नोट्स ले लिए तो आजीवन आपको जो भी इंप्रूवमेंट उसमें होता है, जो भी जो है उसमें सुधार होता जाएगा, या अपडेशन जो भी होगा वो आपको निःशुल्क या फ्री, अर्थात फ्री मिलता रहेगा। तो आप निश्चिंत रहिए, एक बार लीजिए, और जब तक आप सफल ना होइए तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, और आगे सिलेक्शन के बाद आपकी इच्छा है आप जुड़िए या ना जुड़िए। आइए हम लोग देखते हैं श्लोक पे। आमेखिलं संचरतां घनानां छायामधसानुगतां निषेव्य उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते श्रृंगाणि यस्या तपवन्ति सिद्धाः। आमेखिलं संचरतां घनानां छायामधसानुगतां निषेव्य उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते। अलग अलग करेंगे तो वृष्टिभिराश्रयन्ते, वृष्टि भी आश्रयन्ते, ऐसे होता। चलिए देखिए, उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते श्रृंगाणि यस्या तपवन्ति सिद्धा।
ये है। अब इसके शब्दार्थ को हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग इसी क्रम से देखते चले जा रहे हैं। सबसे पहले अन्वय देखते हैं। करें सिद्धा आमेखलम संचरताम घनानाम अधः सानुगताम छायाम निषेव्य वृष्टिभिः उद्वेजिता यस्य आतपवन्ति, यस्या तपवन्ति है ना, अलग अलग करेंगे तो यस्य आतपवन्ति, यस्य आतपवन्ति यह दीर्घ संधि है। श्रृंगाणि आश्रयन्ते, श्रृंगाणि आश्रयन्ते। अब इनके शब्दार्थ को देखते हैं। करें सिद्धा, सिद्ध लोग, सिद्ध पुरुष लोग, आमेखलम मध्य भाग तक, संचरताम चलते हुए, घनानाम बादलों की, अधा सानुगताम, अधा माने नीचे, सानुगतम माने शिखरों के, तो शिखरों के नीचे की, छाया माने छाया का, निषेध का अर्थ है कि सेवन करके, वृष्टि भी माने वर्षा से, उद्वेजिता पीड़ित होकर, परेशान होकर, यश अर्थात जिसके, आतपवन्ति माने आतप वाले, श्रृंगाणी शिखरों का, आश्रयन्ते अर्थात आश्रय लेते हैं। तो सिद्धा सिद्ध लोग आमेखलम शिखर के मध्य भाग में, संचरताम छाए हुए, घना नाम बादलों के, अधा नीचे, सानुताम शिलाओं पर पड़ने वाली, छाया माने छाया का, निषेध माने सेवन करके, वृष्टि भी माने बादलों की, वर्षा से, उद्वेजिता व्याकुल होकर, यश हिमालय की, यश माने जिस, हिमालय की, यश माने की करता है हिमालय की, आतपवन्ति माने धूप वाले, श्रृंगार माने शिखरों पर, आश्रयन्ते माने चले जाते हैं। अर्थ देखिए, इसका अर्थ देखिए। करें कि हिमालय के ऊपरी शिखरों पर रहने वाले विश्व सुप्रभृति सिद्ध लोग पहले धूप की कड़ी गर्मी के कारण कुछ देर के लिए शिखर के मध्य भाग में छाए हुए बादलों के नीचे शिलाओं पर पड़ने वाली छाया का सेवन करते हैं, अर्थात आश्रय लेते हैं, वहां रहते हैं, किंतु फिर मेघ की वृष्टि अर्थात वर्षा होने से व्याकुल होकर धूप वाले ऊपरी शिखरों पर ही चले जाते हैं। ठीक है, तो पूर्वत है, संदर्भ पूर्वत है, प्रस्तुत श्लोक कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग से उद्धृत है, इसके रचयिता महाकाव्य कल। यहाँ भी हिमालय की विशेषता का वर्णन हो रहा है कि देखिए हिमालय कितना विशाल है। जैसे आप सुनते होंगे ना, अंग्रेजों का के शासन का कभी सूरज नहीं अस्त होता था, वैसा ही कह रहे हैं कि हिमालय इतना बड़ा है कि एक ही समय में वहां वर्षा भी हो रही है और धूप भी हो रही है। उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। तो प्रस्तुत श्लोक में या प्रस्तुत पद्य में कवि महाकवि कालिदास ने हिमालय के शिखरों के उच्चत्व अर्थात उनकी उन्नता का वर्णन किया है। किसके? हिमालय के शिखर इतने ऊंचे हैं कि बादल इसके शिखरों के नीचे संचार करते अर्थात घूमते रहते हैं, और इसके कारण सिद्ध लोग वृष्टि से उद्विग्न होकर अर्थात वर्षा से परेशान होकर इसके धूप वाले शिखरों पर चले जाते हैं। जब हिमालय के एक भाग में घनघोर वर्षा हो रही होती है, उस वर्षा से परेशान होकर जो सिद्ध पुरुष हिमालय पर निवास करते थे, वे लोग क्या करते थे, वर्षा से हटकर जो है ऐसी जगह चले जाते थे जहां पे धूप भी होती थी और वहां वर्षा नहीं होती। देखिए धूप कहने का तात्पर्य है कि हमें लगता है कि देखिए जो है चूंकि बर्फ से आच्छादित रहता है हिमालय, वर्षा पे वहां सर्दी पड़ रही होगी और वर्षा से भीग कर वो परेशान हो जाते हैं, सर्दी लगने लग रही होगी तो वो क्या करते हैं, धूप वाले उन क्षेत्रों में चले जाते थे जहां वर्षा नहीं होती थी और वहां उन शिखरों पर धूप रहती थी। इससे क्या हो रहा है, हिमालय की इससे विशालता व्यापकता सिद्ध हो रही है कि हिमालय इतना बड़ा इतना व्यापक है। हिमालय इतना विशाल है कि इसके एक भाग में अर्थात देखिए एक ही समय में इसके एक भाग में मेघ रहते हैं, हिमालय इतना विशाल है कि इसके एक भाग में मेघ रहते हैं और वर्षा होती रहती है, और दूसरे भाग में धूप खिली रहती है। इतना विशाल जो यह हिमालय पर्वत है, मतलब एक ही समय में वर्षा भी हो रही है और एक ही समय में धूप भी हो रही है, और यह क्या प्रकट कर रहा है, इससे क्या रहा है, हिमालय इतना विशाल है।
और सिद्ध, देखिए सिद्ध कहने से क्या है, सिद्ध एक देव योनि है जिनके लिए क्षण मात्र में किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ही आसान होता है। नहीं तो हिमालय इतना विशाल है कि एक जगह बारिश हो रही तो बारिश से चलते 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 भी काफी समय लग जाएगा बारिश की सीमा से निकलने में, और धूप वाली सीमा, धूप वाले जगह पर पहुंचने, मतलब धूप वाले पर्वत शिखरों पर पहुंचने में भी बहुत वक्त लग जाएगा। इतने में तो आदमी थक ही जाएगा, तो इधर उधर कैसे जाएगा। तो इसीलिए कहा गया सिद्ध पुरुष, सिद्ध लोग जो मन की इच्छा से या कहीं भी जाने में क्षण मात्र में पहुंच जाते थे। तो इसीलिए करें कि सिद्ध एक देव योनि है जिनके लिए क्षण मात्र में हिमालय के एक भाग से हिमालय के दूसरे भाग में पहुंच जाना, क्षण भर में जाना बहुत ही सहज है। इनको इसीलिए जो है, इन लोगों को इसीलिए सिद्ध कहा जाता है क्योंकि ये अणिमा लघिमा इत्यादि जो 8 सिद्धियां हैं इनसे ये युक्त होते हैं, इनके जानने वाले हैं तो इनसे परिपूर्ण होते हैं। और पुराण के अनुसार हिमालय सिद्धों का निवास स्थान माना जाता है। सिद्ध पुरुष लोग जो है हिमालय में निवास करते हैं। तो इस श्लोक में हिमालय के शिखरों की उन्नत व्यंजना होती है, अर्थात हिमालय की व्यापकता का इस प्रकार से विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। तो आज भी आप हिमालय की विशालता को देख सकते हैं कि हिमालय कितना विशाल है। अब तो इस प्रकार देखिए हिमालय के पर्वत जो है सामान्य भाषा में सामान्य ही मैंने बताया, फिर भी और सरलतम तरीके से देखना हो तो हिमालय पर्वत के शिखर इतने ऊंचे होते थे, मेघ उनके नीचे उड़ते थे। सिद्ध लोग पहले हिमालय के मेखलाओं में अर्थात शिखरों में विचरण करने वाले मेघों की छाया और उसके निम्न शिखर पर स्थित होकर सेवन करते थे, और जब मेघों की वर्षा से पीड़ित हो जाते तब वे सिद्ध हिमालय के उन्नत शिखरों पर जाकर धूप का सेवन करते थे, क्योंकि बादल उन उन्नत शिखरों के नीचे ही रहते थे। अतः वे शिखर वर्षा काल में भी धूप से युक्त होते थे। मतलब इतना विशाल था कि एक ही समय में दोनों कार्य वहां संभव था या होता था। आइए साहित्यिक सौंदर्य देखें इस श्लोक में या प्रस्तुत श्लोक में। उत्प्रेक्षा अलंकार, परिकर अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, काव्यलिंगा लिंगाकार हो गया है तो अलंकार हो गया, लिंगा अलंकार छूट गया। उपजाति छंद है, माधुर गुण है, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए। आमेखलम आमेखलाम अभिव्याप्य इति विग्रह अत्र अव्ययीभाव समास। आश्रयन्ते आ उपसर्ग श्री धातु लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो आ श्री लटलकार प्रथम पुरुष से बहुवचन, सॉरी एक वचन नहीं, बहुवचने रूपम, बहुवचन का आश्रयन्ते रूप है। निषेव्य नि उपसर्ग सेव धातु ल प्रत्यय सान्वय लोप करके स्वादकार्य अव्यय रूपम होता। उद्वेजिता उद विचड़ी प्रत्यय ये हुआ। तो इस प्रकार से आप इनको देख सकते। संचरताम का देखते हैं कि समचर और क्षत्रिय प्रत्यय है यहाँ पर। तो इस प्रकार से इनका साहित्यिक सौंदर्य, व्याकरणात्मक टिप्पणी भी हो गई। आप लोग अच्छे से तैयार करिए, खूब मेहनत से तैयार करिए। हमें लगता है कि हम लोग जो भी आपकी सहायता कर सकते हैं निरंतर कर रहे हैं। आपका प्यार हमें लगातार मिलता रहे। आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपने विचार व्यक्त करते रहिए, जिससे हमारी टीम का मनोबल बढ़ता है और हम लोग और भी जुनून जोश के साथ मेहनत करते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल को जरूर दबाइए। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।